नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम विकास शुक्ला है और हम सभी यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश का यहाँ पर करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पार्ट। ठीक है, तो दोनों चीजें अब क्योंकि आपको मध्य प्रदेश का ही करंट अफेयर ज्यादा काम का है, तो आप सभी एक बार लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का सेशन। तो चलिए, मेरा नाम विकास शुक्ला है, एमपी जीके वाय विकास सर और एमपी करंट अफेयर वाय विकास सर, डेली करंट अफेयर वाय विकास सर। तो अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पर आप सभी को ये इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारा अनअकैडमी, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। आपको क्लासेस बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में धुआंधार मिल रही हैं। ये 90 डेज मेगा रिवीजन बैच है फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022-23। ठीक है, और ये 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ऑफर प्राइस आपके सामने है। ये ऑफर प्राइस क्या है, तो 1799। कोड यहां यूज करना है आपको, और कोड कौन सा, कैपिटल में VKS लिखेंगे आप, और आपको यहां ये डिस्काउंटेड कोर्स मिल जाएगा। यहां पे भी कोड है, यहां पे भी कौन सा कोड यूज करना है, तो आपको वही कोड यूज करेंगे आप। कोड यहां पर क्या लगाएंगे, VKS। ये क्या है, ये पटवारी का फास्ट रिवीजन है। अब ये उनके लिए है जिनका एग्जाम अप्रैल में 1 महीना जिनका बचा हुआ है। सबने देख लिए होंगे अपने एडमिट कार्ड और उनको पता होगा कि कब हमारा एग्जाम है। तो सभी लोग लिंक को शेयर कर दें, प्यारे भाई बहन सभी लोग फटाफट से, और हम अपना धुआंधार सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, ये फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ पे ये प्रीलिम्स का जो अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ये इसमें अप्रॉक्स 2000 मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये टेस्ट सीरीज है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, यूनिट वाइज है ये देखिए, बैचेस फॉर मार्च 2023। तो यहां पर 90 दिन मेगा रिवीजन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022-23। ये 2 मार्च से। मार्च 16 से विजय पथ। मार्च 16 से क्या है बेटा, ये विजय पथ मेगा फाउंडेशन बैच है। कंप्लीट बैच ऑन जेल, पेरी एंड फॉरेस्ट, तो 23 मार्च। ये देखिए, 90 दिन का मेगा रिवीजन बैच है फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022-23। 3 मंथ का ड्यूरेशन है। यहाँ पे हिंदी मीडियम है ये, और 2 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है। ये फैकल्टीज आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, एमपीपीएससी प्राइसिंग प्लान। तो अब एमपीपीएससी के आप अगर कोर्सेज ले रहे हैं तो ये 10% का डिस्काउंट। कोड कौन सा यूज करना है सर, तो बिल्कुल भैया VKS डालिए आप, और 10% का इन कोर्सेज पे ये डिस्काउंट प्राप्त करिए। हाँ, लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है ये हमारा अनअकैडमी। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिक पार्ट इस मध्य प्रदेश का। स्टैटिक बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में, स्टैटिक वाला पोर्शन बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। तो इसमें अब हम आज पढ़ने वाले हैं। आज मैं लास्ट में आपको करंट अफेयर भी बताऊंगा, और यहां पर मध्य प्रदेश में प्रथम पढ़ेंगे आज हम कि कौन क्या। मध्य प्रदेश में प्रथम कौन क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में ये मिलता है। अभी स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों की क्लास है। लास्ट में करंट अफेयर आपको कुछ पढ़ाऊंगा। तो चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रथम की बात की जाए, तो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। जो प्रथम व्यक्ति होता है वह है प्रथम राज्यपाल। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी, प्रथम राज्यपाल। स्टैटिक पार्ट है ये, प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं इस मध्य प्रदेश की पावन धरा के, तो वो हैं श्री पट्टाभी या डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी, प्रथम राज्यपाल। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल आपसे बोल दे यही, तो दूसरा यही देख लेते हैं ना, प्रथम महिला राज्यपाल।
तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन 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 रही हैं भैया? पहली वाली महिला राज्यपाल इस मध्य प्रदेश की, तो आपको बोल देना है कि यह सरला दीदी, सरला ग्रेवाल। आपको तो बोल देना है सरला ग्रेवाल। तो देखो इसमें राज्यपाल, राज्यपाल और ग्रेवाल, पाल बाल से याद हो जाएगा आपको कि प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, तो प्रथम सीएम कौन रहे हैं? चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, तो ये कौन रहे हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। सागर में इनका जन्म हुआ था और एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान जिनका निधन हुआ, एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपसे बोला जाता है प्रथम महिला सीएम। तो प्रथम महिला सीएम कौन रही हैं? फायर ब्रिगेड मिनिस्टर, फायर ब्रिगेड मंत्री कौन है? सुश्री उमा भारती, सुश्री उमा भारती। टीकमगढ़ में जन्म हुआ था इनका, उमा भारती का ढूंढा गांव में, और पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जन्म हुआ था सागर जिले में, और ये पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है? गवर्नर बताया है, और उसके साथ मैंने आपको सीएम या चीफ मिनिस्टर बताया हुआ है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पर अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, अब वर्तमान नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ प्रथम लिखा हो तो वर्तमान के चक्कर में मत पड़ना। वर्तमान तो श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं राज्यपाल, और आदरणीय मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए प्रथम महिला सीएम सुश्री उमा भारती। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ऐसे याद भी हम कर सकते हैं कि न्यायाधीश का काम होता है क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर देना, हिदायत देना। जैसे जॉली एलएलबी 2 देखी होगी आपने, तो उसमें जज साहब जो सौरभ शुक्ला रहते हैं बार बार बोलते हैं अन्नू कपूर से, वकील साहब बैठ जाइए, वकील साहब बैठ जाइए, मतलब हिदायत देते कि तुम अब बैठ जाओ, बहुत हो रहा है तुम्हारा। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अच्छा इनके बारे में एक फैक्ट बहुत शानदार है कि ये क्या बने हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट एससी में सीजेआई मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्रम पूछे आपसे तो आप बता देना कौन से क्रम के ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 11वें तो ये सीजेआई बने, और मध्य प्रदेश के पहले, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले ये क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ये बने थे। चलिए अच्छा प्रथम महिला न्यायाधीश। अब एक बात आपने अगर ध्यान से सुनी हो, प्रथम महिला न्यायाधीश, तो मैंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला है। आज तक इस मध्य प्रदेश में कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है महिला न्यायाधीश। यहां पर सिर्फ मैंने न्यायाधीश लिखा है, महिला न्यायाधीश मतलब ओनली जज, ना कि चीफ जज। एससी कौन बनी थी? तो ये बनी है, कौन बनी थी?
जल्दी से बताइए कौन बनी थी? सरोजिनी सक्सेना। तो जो शक करती हैं वही तो बनेंगी ना जज, सक्सेना। एक सेकंड। चलिए क्षमा करें, कॉल आया था एक। प्रथम महिला न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश कोई महिला नहीं बनी है यहाँ पे, ये है सरोजनी सक्सेना। सरोजनी सक्सेना। तो शक करती है ना जो सक्सेना, वही तो होंगी सक्सेना, शक की सेना है ये। ठीक है, तो ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ना कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ट्रिक क्या होगी? जो शक करती हैं वही तो होंगी न्यायाधीश, तो ये पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब हम। चलें, अब मैं बताता हूं आपको यहां मध्य प्रदेश के प्रथम, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोल सकते हो आप इनको। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर, तो ये कौन पहले बनाए गए थे? प्रथम लिखा है कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे। तो कुंजी, विधानसभा को चलाने की एक कुंजी या रूल बुक होती है, ऐसा इनको भी हम याद कर सकते हैं। स्पीकर भी वही बात है और अध्यक्ष भी वही बात है। कुंजीलाल दुबे कौन है? कुंजीलाल दुबे जी हैं। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, वर्तमान में कौन है? तो गिरीश गौतम, जो रीवा के रहने वाले हैं, गिरीश गौतम जी, वो वर्तमान में इस विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और पहले कौन थे? कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे पहले थे। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, तो ये उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? तो बताइए। विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे। ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बंटवारा होता है, तो सब बटे, सब बटे, सब बांटा गया, सरवटे। ठीक है, अब आपसे विपक्ष का नेता पूछेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन, मध्य प्रदेश के प्रथम, मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब जो सामने बैठता है विपक्ष में, उसका भी एक नेता होता है, बिना नेता की फौज थोड़ी होती है। विश्वनाथ यादव राय तामस्कर।
क्या है, इन दोनों में होता है कंफ्यूजन, विष्णु विनायक सरवटे और विश्वनाथ यादव राव तामस्कर में। ठीक है, तो मैंने एक चीज बता दी कि अगर उपाध्यक्ष आ गया तो आप ऐसा सोच लेना कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष में बढ़ता है तो उपाध्यक्ष सरवटे होंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि विपक्ष की नेता मतलब विश्वनाथ यादव, विपक्ष की नेता मतलब विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। चलिए, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता जमुना देवी, बुआ जी, इनका उपनाम क्या है, बुआ जी, धार की हैं ये बुआ जी, ये क्या है बुआ जी, और इनको एकमात्र उप मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश में, वो जमुना देवी थी, बुआ जी। ठीक है, बुआ जी, जमुना देवी उर्फ बुआ जी। जमुना देवी उर्फ बुआ जी के नाम से इनको जाना जाता था, जमुना देवी उर्फ बुआ जी। ठीक है, अच्छा और लिख देता हूं, ये प्रथम उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश शासन। कहां की रहने वाली हैं, आर पार जिला धार धुआंधार, धार की रहने वाली हैं। ठीक है, धार की ये रहने वाली हैं। चलिए, प्रथम मुख्य सचिव, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ एमपी, प्रथम मुख्य सचिव, तो जो वल्लभ भवन है वहां पे बैठता है सब सेक्रेटरियों का एक मेन, प्रथम मुख्य सचिव। तो प्रथम मुख्य सचिव मध्य प्रदेश का कौन रहा है, तो HS कामत। कौन रहे हैं, HS कामत। तो ऐसे याद कर लेना कि नेता सिर्फ घोषणाओं बातें करते हैं, लेकिन मेन काम तो सचिव करता है कामत। ये ट्रिक हो जाएगी, ये ट्रिक हो जाएगी, HS कामत। ठीक है, प्रथम महिला मुख्य सचिव, तो भैया मैं साथ में महिला भी बताता जा रहा हूं आपको, महिलाओं से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कौन थी ये, निर्मला बुच। अभी निर्मला सीतारमण है एक वित्त मंत्री भारत की, ये निर्मला बुच थी, ये क्या थी, निर्मला बुच। चलिए, प्रथम महिला IAS, प्रथम महिला IAS, प्रथम महिला, तो IAS का फुल फॉर्म आपको पता है, कमेंट करो क्या है, प्रथम महिला IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो ये कौन थी प्रथम महिला IAS, ये भी क्या थी, निर्मला दीदी ही थी, इसलिए मैंने यहीं पे लिखवा दिया निर्मला, एक सेकंड, निर्मला बुच। ठीक है, अब आपसे IPS पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, IPS। अब आपसे IPS पूछा जाएगा, प्रथम महिला IAS थी, अब प्रथम महिला IPS। IPS का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विसेज। क्या है बेटा, इंडियन पुलिस सर्विसेज। और ये पहली IPS कौन थी, आशा गोपालन, आशा गोपाल भी बोल सकते हो आप, आशा गोपाल या आशा गोपालन। ठीक है, आशा गोपाल या फिर आशा गोपालन। क्लियर एकदम। चलिए, अब अगर मैं आशा गोपाल जी की बात करूं तो ये भोपाल की हैं, भोपाल की हैं, गोपाल भोपाल, और ये 1976 बैच की IPS। इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी मध्य प्रदेश के शिवपुरी। इतनी इंफॉर्मेशन क्या आपको ये पता है
इनकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी बेटा? शिवपुरी। तो मैं ढूंढता रहता हूं इन लोगों के बारे में। पहली पोस्टिंग इनने शिवपुरी में ली थी। चलिए नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली महिला आईपीएस आशा गोपाल जी थी हमारी। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब हम देखते हैं प्रथम पुलिस महानिरीक्षक। तो हुआ क्या था यहां पे? हुआ ये था बेटा कि जब यहां पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो जो सर्वोच्च पद, पुलिस में सबका एक, सारी पुलिस का एक हेड, तो सर्वोच्च पद क्या बनाया गया था? सर्वोच्च पद महानिरीक्षक, या इसको आईजी कहते थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी कहते थे। अब ये आईजी जो थे, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक, ये बनाए गए थे बीजी घाटे। तो ऐसे याद करना कि निरीक्षण किसका होता है? निरीक्षण किसका होता है? घाटे का। घाटा लग जाए तो निरीक्षण करता है आदमी। यहीं पे आपको बोल दिया जाए प्रथम पुलिस महानिदेशक, प्रथम पुलिस महानिदेशक। तो ये कौन है? ये है डीजीपी, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब ये 1981-82 में क्या हुआ कि पुलिस का सर्वोच्च पद बनाया गया और इसको चेंज कर दिया गया, महानिदेशक बना दिया गया। और वो कौन है? बीपी दुबे, भगवती प्रसाद दुबे। एक जैसे देखते हैं ना, बीजी घाटे, बीपी दुबे, दोनों पुलिस। इसलिए मैंने इसको अलग किया है कि अब निरीक्षक शब्द आ जाए मतलब निरीक्षण होना है, मतलब लग गया है घाटा, तो घाटे का होना है निरीक्षण। बीजी घाटे जी, ठीक है। चलें, बीजी घाटे। चलिए, प्रथम अधिवक्ता। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी। तो फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी कौन? तो ये है कौन? श्री एम अधिकारी। श्री एम अधिकारी। तो ये अब महाधिवक्ता क्या होता है? सरकारी वकील आप बोल सकते हो। वक्ता ही तो चाहिए वहां पर, कहां? कोर्ट में जाना है इसको। जैसे मान लो कोई भी सरकार के मुद्दों को रखने के लिए, कि मान लो कोई भी केस लगा हुआ है गवर्नमेंट की किसी स्कीम पे,
तो सरकार स्वयं नहीं जाएगी। सरकार में कौन जाएगा? शिवराज सिंह सीधे चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है बेटा, यहां पर पहुंचाया जाता है सरकारी वकील को, महाधिवक्ता, और ये है श्री एम अधिकारी, तो किसी अधिकारी को पहुंचाया जाएगा, ऐसा याद कर लेना। ठीक है, ऐसा आप याद कर लेना। सॉरी, यहां पे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे बेटा? यहां पर प्रथम वित्त आयोग के फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन, तो ये रहे हैं कौन? कौन है? एस एस सिसोदिया। एस एस सिसोदिया, इनको ऐसे याद कर सकते हैं। सवाई सिंह सिसोदिया है, और वित्त तो होता है पैसा, तो पैसे में ये क्या करते हैं? 100 देते हैं सिसोदिया, 100 दिया, 100 दिया, ज्यादा नहीं देते, 100 दिया सिसोदिया, वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, याद हो जाएगा, 100 दिया सिसोदिया, ज्यादा नहीं देते, ये सिर्फ 100 दिया, 100 ही देते हैं, बहुत कंजूस थे, इसलिए बनाया गया था, कम खर्चा होगा, है कि नहीं। चलो, अब मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, या आप इलेक्शन कमिश्नर बोल सकते हो, निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ एमपी, ये कौन थे? अच्छा, एक सदस्य है ये। 1994 में यहां निर्वाचन आयोग की स्थापना इस मध्य प्रदेश में की गई थी, और ये है एनवी लोहानी। तो मध्य प्रदेश में क्या है इसका काम होता है? क्या होता है इसका काम? ग्राम पंचायत, ग्राम व नगरीय निकाय। तो जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? जो स्टेट का क्या होता है निर्वाचन आयुक्त, उसके हाथ में होते हैं, उसके हाथ में होते हैं। ठीक है, और यहां पर एनवी लोहानी, तो मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव करवाना लोहा लेने के समान है, बहुत कठिन है। देखते होंगे आप पंचायतों में कितनी लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, तो यहां लोहा लेने के बराबर है। क्या है बेटा? लोहा लेने के बराबर है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, अच्छा वर्तमान में क्या है कि 2022 में हुए पंचायतों के चुनाव, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बनेगा। वर्तमान में यहां मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपको पता है ये है बीपी सिंह या फिर बसंत प्रताप सिंह। कौन है बेटा? बसंत प्रताप सिंह, बीपी सिंह या फिर बसंत प्रताप सिंह। चलिए, नेक्स्ट। अच्छा, प्रथम सूचना आयुक्त, तो मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त, मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन रहे? मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ एमपी, तो मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त टीएन श्रीवास्तव। टीएन श्रीवास्तव जी क्या रहे? मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त, मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त टीएन श्रीवास्तव, टीएन श्रीवास्तव। ठीक है, अच्छा चलिए, प्रथम लोकायुक्त, तो लोकायुक्त कौन थे पहले?
लोकायुक्त को लोकायुक्त ही कहा जाता है, प्रथम लोकायुक्त, जो कि सरकार के सारे काम काजों खर्चों पर निगरानी बना के रखते हैं। लोकायुक्त भ्रष्टाचार को निगरानी में रखते हैं। तो ये थे कौन? पीवी दीक्षित। कौन थे भैया? पीवी दीक्षित जी। पीवी दीक्षित प्रथम लोकायुक्त थे इस मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे? पीवी दीक्षित महोदय जी महाराज, दीक्षित जी महाराज। चलिए अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के प्रथम योजना आयोग, योजना मंडल बोलते थे उसको, योजना मंडल अध्यक्ष। अब ये क्या बला है? तो ये जिस प्रकार से भारत में योजना आयोग हुआ करता था, सेम वैसा ही कंसेप्ट इस मध्य प्रदेश में लाया गया कि भैया आपको क्या करना है, अपना भी एक योजना या प्लान बनाना है। जैसे अब नीति आयोग हो गया, वैसी वो पहले योजना आयोग था, तो यहां मध्य प्रदेश में किया गया 1972 के टाइम पे। अब जैसे नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। तो यहां पे कौन होगा भैया? यहां पे मध्य प्रदेश के प्रथम योजना मंडल के अध्यक्ष कौन थे? पीसी सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी। कौन थे? पीसी सेठी। क्योंकि उस टाइम पे सीएम प्रकाश चंद्र सेठी थे और प्रकाश चंद्र सेठी का जन्म राजस्थान में हुआ है। ठीक है, चलिए प्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त करता, प्रथम इस मध्य प्रदेश से प्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त करता तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और वो थे विदिशा के रहने वाले कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया है। और मलाला यूसुफजई के साथ इनको क्या मिला है? 2014 में शांति का नोबेल, शांति के क्षेत्र में, क्योंकि इनने बचपन बचाओ आंदोलन के लिए यहां पर बहुत सारा संघर्ष किया, कई बचपनों को बचाया। कैलाश सत्यार्थी जी विदिशा के रहने वाले हैं, विदिशा के रहने वाले हैं। चलिए तो यहां पे ये प्रथम बहुत सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, आपको ये प्रथम याद रखने हैं। अब मैं आपको कुछ राजधानियां बताता हूं मध्य प्रदेश में, जैसे आपसे बोलेगा वो एग्जामिनर वित्त राजधानी मध्य प्रदेश की, आगे लिख देता हूं। तो आपका क्या आंसर होगा स्टैटिक में इसका आंसर? तो आप बोलोगे इंदौर। आपसे बोलता है कि खेल राजधानी, आप क्या बोलोगे? इंदौर। आपसे बोला जाता है कि व्यवसायिक राजधानी, आप क्या बोलोगे? इंदौर। ट्रेड कैपिटल ऑफ एमपी, तो वित्त राजधानी इंदौर। वित्त निगम भी है इंदौर में। क्या है बेटा? वित्त निगम का हेडक्वार्टर, एमपीपीएससी ने पूछा था, आपको याद होगा 2 साल पहले। वित्त निगम कहां पर है? तो बेटा वित्त निगम जो है वह यहां पर इस इंदौर के ही अंतर्गत है। क्या है बेटा? वित्त निगम। वित्त निगम आपको इंदौर में ही मिल जाएगा। व्यवसायिक राजधानी, खेल राजधानी, वित्त राजधानी, ये सारी राजधानियां का केंद्र क्या है? इंदौर। ठीक है, इंदौर। चलिए अब मैं कुछ यहां आपको और भी बता देता हूं, जैसे संस्कारधानी किसे कहा जाता है? संस्कारधानी। तो संस्कारधानी क्या है? मध्य प्रदेश की। आप बोल देना कि भैया ये है जबलपुर। और इसको किसने संज्ञा दी थी? तो आचार्य विनोबा भावे, जिनका संबंध भूदान आंदोलन से था।
आचार्य विनोबा भावे। किसने कहा था? आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल। संस्कारधानी जबलपुर है हमारी, संस्कारधानी जबलपुर। और यह आचार्य विनोबा भावे जी ने इसको कहा था, संस्कारधानी। ठीक है, तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला जाता है मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी, तो आप क्या बताएंगे? न्यायिक राजधानी क्या है? न्यायिक राजधानी तो और सिंपल है यार, जबलपुर। जबलपुर न्यायिक राजधानी जबलपुर है इस मध्य प्रदेश की। चलिए मध्य प्रदेश के भारत रत्न और हम देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश के भारत रत्न, या फिर ऐसा करते हैं, अपन ने ज्यादातर चीजें डिस्कस कर ली, जिनके बारे में नहीं डिस्कस किया है। भारत रत्न, अच्छा 9 बजे मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, आपने वहां अगर पढ़ा होगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न ना डिस्कस करके हम थोड़ी सी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं इसी संदर्भ में। जैसे विधानमंडल, विधानमंडल यहाँ पे ये तो ठीक है। विधानमंडल क्या है? मध्य प्रदेश का विधानमंडल, मध्य प्रदेश का विधानमंडल, मध्य प्रदेश का विधानमंडल, जिसके अंतर्गत विधानसभा आती है, विधानमंडल। तो कैसा है? कैसा है आप बोल देना। यूनिकैमरल या सिंगल हाउस है? यूनिकैमरल या फिर सिंगल हाउस या फिर एक सदनात्मक, एक सदनात्मक, एक सदनात्मक है ये। क्लियर? एक सदनात्मक है, मतलब यहां सिर्फ विधानसभा है, विधानसभा है, ना कि यहां पर सिर्फ विधानसभा है, ना कि विधान परिषद। यूनिकैमरल है। यहां जो सीट है अब वर्तमान में विधानसभा सीटें 230 हैं, 230 विधानसभा सीटें। अब जो मनोनीत करने वाली राज्यपाल की थी ना एक एंग्लो इंडियन, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे वो फंसाएगा आपको, हाल ही में किया गया था, इसलिए वो फंसाएगा, और हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, ये एक सदनात्मक है, 230 सीटें इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। आपको बोला जाता है आदिवासी विकास खंड। आदिवासी विकास खंड कितने हैं इस मध्य प्रदेश में? आपको पता है आदिवासी विकास खंड जो इस मध्य प्रदेश में है वो 89 है। अच्छा, इस 230 में से रिजर्वेशन कितना है? 230 सीट, जो विधानसभा में 230 सीटें हैं, इसमें आपको कितना रिजर्वेशन पता है कि कितना रिजर्वेशन है इसमें? तो एससी के लिए कितना? एसटी लिखते हैं पहले, सबसे पहले एसटी, एससी और जनरल। ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं है, ओबीसी यहां जनरल में आता है, और जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये है 2 रिजर्वेशन है, जनरल में सब आते हैं, इसको भी है और इसको भी है। तो एसटी की सीटें कितनी है यहाँ पे इस मध्य प्रदेश में? तो कितनी है बेटा? 47 सीट्स, क्योंकि एसटी ज्यादा है एससी भाइयों से। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ पे आपको 35 मिलेंगी। मतलब अगर दोनों को जोड़ो तो कुल रिजर्व सीटें जो हैं कितनी है? 82 कुल रिजर्व। ये क्या है? कुल आरक्षित सीटें इसमें, कुल आरक्षित। तो अनारक्षित कितनी है? मतलब जिनमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, अनारक्षित। अनारक्षित कितनी है? जनरल अनारक्षित, मतलब कोई भी इसमें रिजर्वेशन नहीं होता इनको, अनारक्षित। अनारक्षित की जो सीटें हैं वह टोटल में से घटा दो, 82 को घटा दो किस में से? 230 में से, तो 148 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बेटा? 148, 148 आंसर यहां पर आ जाएगा। कितना आएगा? 148 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये रिजर्वेशन का स्टैटिक्स इस मध्य प्रदेश में चलता है, किसमें? विधानसभा सीटों के अंतर्गत, विधानसभा सीटों के अंतर्गत। अच्छा, आपसे अब और बताता हूं। आपसे पूछा जाता है विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें, लोकसभा सीट
तो लोकसभा या फिर इसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, निम्न सदन की वाली सीटें, कि मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितने लोग बैठते हैं, तो कितने लोग, कितनी सीटें हैं यहाँ पे आपको पता है 29। इसमें भी रिजर्वेशन है, यहाँ पर एसटी और एससी का रिजर्वेशन जो है, एसटी उस पर एसटी ही चुना जाएगा और इस पे एससी। ये जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है कि वहां पे कौन सी जनसंख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर टोटल तो 10 सीट में रिजर्वेशन है, 10 में से यहाँ पर 6 एसटी 4 एससी। यहां पर 6 एसटी के लिए रिजर्व हैं, 6 एसटी के लिए रिजर्व हैं और 4 एससी समुदाय के भाइयों के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे बताऊं आपको, यहां पर लोकसभा हो गया, राज्यसभा। राज्यसभा की मैं आपसे बात करूं तो राज्यसभा सीट मध्य प्रदेश में कितनी है, तो राज्यसभा सीट जो है वह आपको 11 राज्यसभा सीटें मिल जाएंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। इनका मतदान अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सभी लोग एक बार लाइक जरूर करिए आपके अपने चैनल और क्लास को, तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें कि कैसी लगी आपको ये रिवीजन क्लास, जो कि आपका एग्जाम चल रहा है। तो उस एग्जाम के अंतर्गत आपको मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई आज स्टैटिक की, तो बहुत काम की चीजें एग्जाम में आती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सेशन को समाप्त करते हैं। अब हम सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी को कैसी लगी क्लास जरूर बताएं कमेंट करके। रिवीजन क्लास चल रही है स्टैटिक पार्ट की, जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो भैया सभी का, सभी प्यारे भाई बहनों का दिल से आभार, शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप सभी लिंक को जरूर शेयर करना अपने आपके जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हैं कि यहाँ पर सर पढ़ाते हैं, तो आप सभी जरूर आइएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।